श्रोताओं को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज। लोक समाज आज मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी, जो पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हरियाणा सरकार ने एक नया कानून लेकर आई है कि मेडिकल की पढ़ाई अगर किसी बच्चे को पढ़नी है तो उसके लिए 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, जिसका एम्स के डॉक्टरों ने विरोध भी किया है और विरोध चलता रहा है। क्या सरकार की ये नीतियां पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार, खास करके भारतीय जनता पार्टी एक सामंतवादी सोच की पार्टी है जो देश में गैर बराबरी कायम करने के लिए ही इस भारतीय जनता पार्टी का गठन किए हैं। इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं समाज में ऐसा वर्ग रहे जो काफी गरीब रहे और दूसरा वर्ग काफी अमीर रहे, और इन बहुत बड़ी आबादी पर ये शासन तभी कर पाएंगे जब लोगों को गैर बराबरी के हिस्सों में बांट देंगे। देखिए, जो मेडिकल का जहाँ तक कंसेप्ट है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत में नीट की परीक्षा आवश्यक है। जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई करता है वही मेडिकल की पढ़ाई में अपना एडमिशन लेता है। अभी जो सूचना मिली है कि हरियाणा सरकार मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए पहले 10 लाख का बॉन्ड जमा करवाएगी, उसके बाद में फिर एडमिशन होगा। ये एक प्रकार का वर्णवादी व्यवस्था, जैसे रामायण काल महाभारत काल में एक बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में गरीब लोगों का जो एक जाति है, जमात है, एक बहुत बड़ा क्लास है, उनके लोगों को से पढ़ाई छीन रही है इस मेडिकल के माध्यम से। वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकती, आपको हम नहीं पढ़ने देंगे, आप गरीब हो, यो कि आप 10 लाख का बॉन्ड भरो। अब गरीब आदमी, उस गरीब परिवार का बेटा चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, अगर वह 10 लाख का बॉन्ड नहीं भर पाया है, चाहे सवर्ण का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का हो, तो वो नहीं एडमिशन कर पाएगा। इस कार्य को जो खट्टर सरकार ने जारी किया है, मोदी को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं कि गरीब का व्यक्ति कुछ ना कर पावे। और इसी प्रकार आप देखें, पिछले इसी साल नवंबर दिसंबर में जो उत्तराखंड का चुनाव नहीं हुआ था, उसके पहले वहां पर मेडिकल का कोर्स जो है 20 से लेकर के 22 लाख रुपए का कोर्स था, लेकिन वहां पर 1 साल का कोर्स 22 लाख कर दिया गया। यानी अब 5 साल के कोर्स के लिए 1.25 करोड़ रुपया जिसके पास रहेगा वो अपना पढ़ाई कर पाएगा। और ऐसे ही पूरा मोरालेस पूरे देश में है। तो लोक समाज पार्टी इन्हीं के कुरीतियों के खिलाफ एक जन्म ली है, संविधान के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, कि पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ऐसा कर दिया जाएगा कि आम जनता के पहुंच के अंदर रहे। और जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने काले धन वाले लोगों के हैं, लोक समाज पार्टी की सरकार सबको राष्ट्रीयकृत कर देगी और ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कोई इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में जो भी पढ़ाई है, वो आम जनता के बच्चों के पढ़ाई के अंदर रहे। ऐसी विकल्प के साथ लोक समाज पार्टी इस देश में लोगों के जगाने के लिए चल रही कि चलिए आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के सुनहरे अवसर के लिए लोक समाज पार्टी।
लोक समाज पार्टी गलत शिक्षा नीति का भी विरोध करती रही है। जी क्या ये उसी की एक कड़ी है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति अगर देखा जाए 2020 से, और मोदी सरकार जो लाए हैं, जो बहुत प्रचार कर रहे हैं, एक प्रकार की वर्णवादी व्यवस्था है। एक जो गरीब वर्ग है, जो सरकारी स्कूल में लोग पढ़ेंगे प्राइमरी में, उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया जाएगा और कॉन्वेंट में अंग्रेजी पढ़ेंगे। ये कैसा कानून कि एक ही देश में एक ही नागरिकों को आप उनके पढ़ने नहीं देंगे और दूसरे को आप अंग्रेजी पढ़ने देंगे। तो ये व्यवस्था पहले थी उसी का रूप ये ला रहे हैं और लोक समाज पार्टी इसको लोगों को अब जागरूक कर रही है। जगह जगह जन समर्थन मिल रहा है और लोग आगे चल रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि गरीब का बच्चा गरीब रहे और अमीर का बच्चा पढ़े और गरीब का बच्चा रिक्शा चलाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जो सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल है, इनकी भी यही पॉलिसी है और कांग्रेस की, इन तीनों की तिकड़ी मोर और लेस एक ही है। आज तक जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं कि गरीब का बच्चा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं किए, जब उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक के बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक क्यों नहीं बोल रहे इस पर? क्यों नहीं पढ़ने दोगे भाई? जब वो कानून बन जाएगा तो गरीब का बच्चा वो कैसे अंग्रेजी करेगा? जी ठीक, बहुत 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 शुक्रिया आपका। धन्यवाद।